हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। मतलब सर, एक चेक देख रहे हो, एक चेक भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। बोलो सर, चेक तो चेक होता है। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली है क्या? अगर मैं सिंपल सा बोलूं, जैसे मैंने बोला एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मैंने क्या बोला, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोगों के सिग्नेचर होते हैं, पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होता है जो हमें पे करना होता है और साथ में किसे रिसीव करना होता है। ठीक है, ये सभी चीजें मेंशन होती हैं और एक डेट भी मेंशन होता है। अब बोलो सर, ये सब तो चेक में भी होता है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया चेक का। बट चेक एग्जैक्टली नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट फिर भी ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन गारंटी होती है जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि किस तरह से चीज़ें पेमेंट होने वाली हैं। सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद क्लियर करेंगे चीज़ें, ठीक है। और इसमें जो पार्टीज होंगे, जो लोग होंगे, वो भी समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज एक सेलर है, मतलब एक शॉपकीपर है, सपोज मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी अपनी एक दुकान है भाई, बड़ी अच्छी सी, ठीक है। वहाँ पर वो सपोज बेचता है, क्या बेचता है, चलो भाई कुछ भी बेच ले रहा है, मान लो वो पीसी बेच रहा है, ठीक है ना। आप भी यहाँ पर जाता है और बोलता है कि भाई एक काम करो, मेरे को पीसी बाई करना है, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है यार। बी क्या बोलता है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दे दे यार, तू दोस्त यार था, जान पहचान था। ये बोला चल ठीक है भाई, तू अपना ही आदमी है, ले जा यार, सोचना क्या। बट यार क्या गारंटी कि तू पैसे दे ही देगा? तो अब यहाँ पर पहला चीज़ क्या हुआ, ये बी जो है वो परचेस कर रहा है। यहाँ पर ए क्या था, सेलर था मेरे लिए, ठीक ना, और बी जो है वो बायर है, ठीक ना। दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ये गुड्स सेल कर रहा है, ये बाई कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, यहाँ जो पीसी है वो एक गुड्स है मेरे लिए, ठीक है। तो तीन चीज़ें तो होनी चाहिए भाई, सेलर होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और बायर होना चाहिए, ये दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पहला चीज क्रेडिबिलिटी आई, यहाँ पर जो परचेस होगा, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स होने वाला है, यहाँ जो बाई एंड जो सेल होने वाला है वो क्रेडिट बेसिस पर होना चाहिए। तभी तो ये, अगर कैश दे के खरीदोगे तो फर्क क्या पड़ता है, बी है, सी है, डी, ई है, कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं पड़ता है। इसने क्रेडिट में बाई किया, इसने पीसी इससे ले लिया। ये बोला देख भाई, तू मेरे को पैसे दे देगा, इसकी क्या गारंटी है, तो कुछ तो गारंटी दे। तो बी बोला ठीक है। तो बी क्या, ए क्या करता है, एक पेपर उठाता है और उसमें लिखता है कि हमने जो पीसी, जो लैपटॉप दिया है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। और एक महीने के बाद बी जो है मुझे उसकी पेमेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ ए के रिटर्न करने से, सिर्फ लिख लेने से, सिर्फ ए के लिख लेने से क्या ये प्रूफ हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ए ने अगर लिखा, इसको उठा के उसको भेजना होगा बी के पास, बी के पास ये पेपर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि 1 लाख रुपया उसको पे करना है एक महीने के अंदर में। तो यहाँ पर उसे अपना सिग्नेचर करना होगा। अच्छा, सिग्नेचर कर दिया, क्या सिग्नेचर करने के बाद ये प्रूफ बन जाएगा? ऑफ कोर्स प्रूफ बन जाएगा, क्योंकि बी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बी एक तो यहाँ पर साइन कर रहा है, दूसरा बी इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ मैंने बाइक उधार में लिया और 1,000 रुपये देना मेरी लायबिलिटी बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल रखेगा कौन? बी के पास आया, बिल साइन करके क्या खुद पॉकेट में रख लेगा? नहीं भैया, ये वापस बिल जो है वो उठ के किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। तभी तो ये जो बिल का कॉपी है जो साइन हो चुका है, जिसमें अमाउंट भी लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का, एक महीने का टाइम भी है और जिसमें साइन भी किया हुआ है, ए के पास होगा। तभी तो जा करके ए एक महीने के बाद ये बिल इसके पास वापस लेकर के जाएगा और बोलेगा भाई तू बिल ले ले और इसका पेमेंट कर दे। होगा ना प्रोसेस? क्लियर है? अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो समझ लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। मतलब सर देखो, बड़े आराम से समझो। अब यहाँ पर जो पॉइंट, जो आपको चीज़ें याद रखनी है, पहला पॉइंट हमने क्या बोला, क्रेडिट में सेल होना चाहिए।
दूसरा हमने क्या बोला, सेलर के द्वारा बिल लिखा गया है। लिखा किसने है, यहां पर ध्यान से समझेंगे, बिल लिखा किसने है भाई, सेलर ने ही लिखा है बिल, सेलर ने ही रिटन किया है बिल का। अच्छा, क्या बिल लिख दिया तो बिल बन गया, नहीं, ये लिखा उस समय ये ड्राफ्ट था, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि बिल नहीं है ना। अच्छा, बिल कब बना, सर बिल तब बना जो हमारा बायर था ना, उसने उस पर क्या किया, साइन किया बिल के ऊपर, तब जाकर के ये प्रूफ बना, मतलब पक्का लीगली तौर पर ये एक्सेप्टेबल हुआ, उससे पहले ये लीगल नहीं था सर। तो यहां पर दो तीन चीजें क्लियर हो गई। पहला, जो सेलर है वो बिल लिखता है, और बिल लिखेगा तो ड्राफ्ट कहलाएगा। दूसरा कि जो बायर है वो उस पर साइन करेगा, तब जाकर के वो एग्जैक्टली बिल बनेगा, उससे पहले वो ड्राफ्ट कहलाता है। तो ये दो तीन चीजें अगर आपने याद कर ली, समझ लो आपके एमसीक्यूज यहाँ से बन गया, क्योंकि एमसीक्यूज में यही आता है। अब जो सेलर है उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नाम भी याद रख लेंगे आप, ताकि आपको ध्यान में रहे। जो सेलर है उसे हम ड्रॉ भी बोलते हैं, ड्रॉवर, इसे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं, और इसे हम लोग ड्रॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। यहाँ तक क्लियर है? अरे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इस पे? आई होप यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। तो मोटा मोटी जो चीजें याद रखनी है आपको, जो चीजें मोटा मोटी तौर पर याद रखना है, सबसे पहला चीज, बाई एंड सेल क्रेडिट बेसिस पर होना चाहिए, कैश पर नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्रेडिट पर होना ही चाहिए, यहाँ पर मतलब सेल्स एंड बाई की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, रिटर्न जो करता है, लिखने का काम जो है वो सेलर का करता है, और जब वो लिखता है तब वो ड्राफ्ट कहलाता है। तीसरा, बायर जो है उस पर वो साइन करता है, तब जाकर के वो बिल होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। जो सेलर है उसे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं, और जो बायर है उसे हम लोग ड्रॉ भी बोलते हैं। ये बेसिक जानकारी अगर आपके पास है तो समझ लो आपने आधी चीज़ें कवर कर ली। आधी क्या, 90% चीज़ें यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। चलिए डिटेल्स पे और देख ही लेते हैं फटाफट क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जो कि सेक्शन 5 के तहत में इसकी डिफिनेशंस दी गई है। डिफिनेशंस में क्या बोला गया है उसके हिसाब से देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन कंटेंट, साफ साफ बोला जा रहा है, एक रिटन कंटेंट है इसमें, मतलब लिखा हुआ टर्म्स होना चाहिए। एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर भी होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर, ठीक है। मेकर कौन है यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन कौन कर रहा था, अगेन फिर से ध्यान से देना, यहाँ पर बिल की बात हो रही है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें अगर आप लोग यहाँ से अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइन बाय द मेकर, मेकर कौन है, बिल का मेकर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बिल का मेकर कौन है, सेलर या बायर। भाई सेलर ने जो बिल लिखा था वो ड्राफ्ट कहलाया था, जो बायर था मेरा वो बिल कंप्लीट किया, बिल उसने बनाया, ड्राफ्ट को बिल में परिवर्तित किया साइन करके। तो साइन बाय द मेकर मतलब यहां पर बोला जा रहा है बायर के केस में, ठीक है, बायर ने इसको साइन किया है, ठीक ना। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन पर्सन को हमें पेमेंट करना है। हमारे केस में ए और बी था, तो ए को पेमेंट करना है भैया, कितना, 1 लाख रुपया देना था, एक सर्टेन सम ऑफ मनी 1 लाख रुपया, ठीक ना। और ऑर्डर टू ऑफ और अ सर्टेन पर्सन टू अ बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बेयर कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसको पेमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पर फिर से, क्या क्या सर। सबसे पहला तो सेक्शन 5 जिसमें ये दिया गया है, दूसरा ये कि एक रिटन कंटेंट होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर में होना चाहिए, और साइन बाय द मेकर होना चाहिए। ये चार चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद पर्सन, सर्टेन पर्सन आपको ध्यान रखना है कि किसको पेमेंट करनी है और कितना रुपए देने हैं वो भी, ये सब चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए, तब जाकर के वो उस बिल में क्लियरिटी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ पर चीजें तो अभी तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए देखो, अभी जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पर है। क्या इसेंशियल पार्ट होनी चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? सबसे पहला चीज़ तो भैया लिखा हुआ होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए, डेट के साथ में होना चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बिल जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, बिल्कुल सही, डेट भी होती है भाई, स्टाम्प लगा दो, स्टाम्प, अब स्टाम्प लगाओ साइन लगाओ मतलब एक ही हो जाता है।
मेकर और ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब अगेन बायर, मेकर मैंने बस स्टार्टिंग में समझाया, ड्राफ्ट नहीं मेकर। अच्छा एक चीज और बता दूं, एमसीक्यूज जब आपसे पूछा जाए, जब पूछा जाए बिल का मेकर कौन है, ठीक है, तो वो बिल का मेकर पूछ रहे हैं, ठीक है ना, बिल का मेकर कौन है, तो हमेशा याद रखना जो यहाँ पर बायर होता है ना बेसिकली वही होता है, सेलर कभी भी नहीं हो सकता यहाँ पर। सेलर कैसे होगा भाई, अगर सपोज मैंने आपको ये फोन सेल किया और मैंने आपको एक बिल लिख दिया आपके ऊपर कि आपको 1 लाख रुपए मुझे देना है, आपने उस पर साइन नहीं किया, तो क्या वो बिल प्रूफ हो जाएगा? ऐसा होता तो मैं तो 1000 लोगों पे लिख देता, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, जब तक आप साइन नहीं करोगे। तो वैलिड किसने बनाया? आपने। मैंने जो लिखा था वो ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राफ्ट। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार लोगों को इस चीज़ पे कंफ्यूजन होता है, तो चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द नेम ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवर का जो नाम है भैया वो अच्छे से, यानी कि जिसको पेमेंट रिसीव करना है, जो बायर है, जो सेलर है, उसका नाम जो है वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए उस पर। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल पेमेंट के कैटेगरी होना चाहिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो कि कंडीशन लगा दिया आपने, ठीक ना। मस्ट बी अ सर्टेन एंड ऑर्डर टू पे ऑफ मनी एंड नॉट गुड्स। हाँ, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर मनी होना चाहिए, ये नहीं कि गुड्स की बात हो जाए कि भैया 1 महीने के बाद आप ये फलाना गुड्स मुझे दे देना, गुड्स नहीं, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश, ओनली कैश, रुपया भैया, केवल रुपया चलेगा, ठीक है ना। द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड होना चाहिए कितना रुपए देने हैं। हमारे एग्जांपल में हमने 1 लाख रुपए लिया था, वो आपको पे करना है, ठीक है ना। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डिफिनिट पर्सन, किसको है वो भी, और ही इज ऑर्डर टू, या फिर वो जिसको बेयर कर रहा है वो पर्सन, तो दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। द अमाउंट शुड बी पेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, वो भी होना चाहिए, और मस्ट बी एडिक्वेट स्टाम्प ड्यूटीज वगैरह, मतलब बाकी चीज़ें जितनी भी कानूनी व्यवस्था है वो सभी चीज़ें होनी चाहिए निर्धारित समय के अनुसार में। ये उसी का हिंदी है, जिनको हिंदी चाहिए वो यहाँ पर हिंदी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे बार देखे गए हैं। देखो, आपने जो भी डेट मेंशन किया हो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा है कि डेट मैंडेटरी पार्ट है आपके लिए, जिससे आप कैलकुलेट कर पाते हो कि भाई बिल्स का डेट क्या होना चाहिए, ये मैंडेटरी पार्ट है। एक फिक्स डेट होना चाहिए कि हाँ इतने दिनों के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे, ये डेट होना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज ये दिमाग में होता है कि सर डेट एग्जैक्टली में कितना होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आपके पास जो भी डेट होगा, जो भी डेट आप मेंशन करोगे, सपोज 1 महीने का है, सपोज जैसे कि 1 अगस्त को बिल का डेट है, लेकिन 1 अगस्त ना लिख करके उसे 4 अगस्त लिखा जाएगा, और उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेस टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम। यानी कि बिल में जब भी पेमेंट का पीरियड हो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 1 जनवरी को हमने एक बिल लिखा, ठीक है, और बोला है कि आपको पेमेंट 2 महीने के बाद करना है। 1 जनवरी से 2 महीना, 1 फरवरी बीतेगा और फिर 1 मार्च बीतेगा, तो अब तो होना चाहिए कि 1 मार्च को डेट, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, 3 दिन और जोड़ दो, यानी कि 4 मार्च का डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। 3 दिन क्यों, क्या मिलता है? 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, उसको लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा टाइम बोलते हैं, जो कि दिया जाता है ताकि हमें पेमेंट मिल सके। और ये डेट किसको मिलेगा? ड्रॉवर या ड्रॉवी को? ऑफकोर्स ड्रॉवी को यार, क्योंकि पेमेंट तो उसको देना है ना, तो उसको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए अब दिमाग में ये क्वेश्चन सारा जरूर होगा, सर अगर छुट्टी वाले दिन आ गया तो क्या करेंगे सर, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ हॉलीडे है तो क्या करना है आपको, 2-3 चीज़ें यहाँ समझेंगे। हॉलीडे एक अलग होता है और एक इमरजेंसी हॉलीडे अलग होता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, बड़े अच्छे से समझना है चीज़ों को, एमसीक्यूज बहुत बार पूछते हैं इनसे। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, दोनों के लिए, ठीक है, इफ द ड्यू डेट फॉल ऑन पब्लिक हॉलीडे, ठीक ना, अगर पब्लिक हॉलीडे है उस दिन जो कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत में आता है, तो देन द ड्यू डेट विल बी प्रीसीडिंग वर्किंग डे, उसके अगले दिन जो भी प्रीसीडिंग डे होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, संडे एक पब्लिक हॉलीडे माना गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अब आगे आते हैं। इन केस ऑफ अदर इमरजेंसी हॉलीडे, अगर अदर इमरजेंसी हॉलीडे है तो द सब्सिक्वेंट वर्किंग डे विल बी टेकन, कौन सा लेंगे भैया? सब्सिक्वेंट,
ठीक है, वर्किंग डे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है सिंपली तौर पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात किया जाए, इट इज द पीरियड आफ्टर विच द सम मेंशन इन द बिल इज टू बी पेड। जो भी मेंशंस किया गया है, जितना आपको भुगतान करना है, जो पेमेंट करना है, ठीक है, वो होना चाहिए। अमाउंट कितना रुपया देना है, बोथ होना चाहिए, फिगर्स में और वर्ड्स में, मतलब एक ऐसे भी और एक ऐसे भी, दोनों तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। स्टाम्प्स होना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियरिटी आए कि किस तरह से स्टाम्प्स चल रहा है, एफिलेट है या नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों को क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टीज। देखो पार्टीज देखा जाए तो 3 पार्टीज होते हैं। अब लोग सर अभी तो आपने 2 पार्टी बताया, बायर और सेलर। देखो भाई होते तो 2 ही हैं लोग अच्छे वाले, बायर और सेलर, बट कभी कभी होता क्या है, बिल्स को ना हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे को, जो पेई होते हैं वो एक एक्स्ट्रा बंदे बन जाते हैं। तो उस कंडीशंस में जब आप ट्रांसफ़र कर देते हो तो पार्टी जो होते हैं वो 3 हो जाते हैं। मतलब वो बंदा जिसने बिल को होल्ड रखा हुआ है, तो अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, वो ट्रांसफरेबल भी होता है हमारा, आप ये बोल सकते हो बड़े आराम से। कौन कौन से पर्सन है, पहले जो हमने देखा ड्रॉवर, एक वो पर्सन है, ठीक है ना। ड्रॉवर वो पर्सन था जो बेच रहा था, जो सेल कर रहा था गुड्स को, जो गुड्स को सेल कर रहा था, यानी कि सेलर है वो पर्सन, ठीक ना। ड्रॉ करता है या राइट करता है बिल को, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, राइटर इज अ क्रेडिटर, इसको हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्रेडिटर और राइटर ऑफ द बिल विल रिसीव द अमाउंट, ये अमाउंट रिसीव करेगा, जाहिर सी बात है इसने बेचा है तो ये बिल को अमाउंट रिसीव करेगा, जो कि बिल में मेंशन किया जाएगा विद डेट, कब मिलने वाला है। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने इसको। फिर आता है ड्रॉवी, अगेन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, वो बंदा जो गुड्स को बाई कर रहा है, जो गुड्स खरीद रहा था, वो पर्सन आ गया हमारे पास। ड्रॉवी द पर्सन whom द बिल इज ड्रॉन। बेसिकली ये ड्रॉन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये साइन करके उस बिल को लीगली तौर पर कंसिडर करवा रहा है, ठीक ना, उसको लीगल वैलिड दे रहा है ये, ठीक है। ये डेटर्स हुआ हमारा, जो कि उस पर साइन कर रहा है, जिसको पेमेंट देना है, पेमेंट देना है। इसको पेमेंट देना है और उसको पेमेंट लेना था, ये डिफरेंस वाली चीजें हैं, ठीक ना। ही इज द पर्सन हु इज ऑर्डर्ड बाय द ड्रॉवर टू पे द अमाउंट। बेसिकली ये क्या करता है, बताता है कि हाँ भैया हमें कौन सा वो बंदा है जिसे हमें पेमेंट करना है, वो फिक्स करता है। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, बिल एक्सेप्ट करता है एंड बिकम द एक्सेप्टर, ये क्या कहलाता है, एक्सेप्टर भी उसके बाद कहलाता है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। व्हेन द ड्रॉवी गिव हिज कंसेंट बाय रिटन वर्ड एक्सेप्टेड, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टर कहला जाता है। और आफ्टर द एक्सेप्टिंग ऑफ द ड्राफ्ट, दिस ड्राफ्ट इज नोन एज बिल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे ही एक ड्राफ्ट उसके पास आता है, ड्राफ्ट में वो उसको रिटन वर्ड्स के थ्रू यानी कि साइन के थ्रू एक्सेप्ट करता है, वो ड्राफ्ट में ड्राफ्ट किस में बदल जाता है, बिल्स में बदल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पे। अगेन अब ये तीसरा पर्सन हो गया जो कि पे है, जिसको पैसा मिलने वाला है। अब हमारे केस में जो हमारा एग्जांपल था उसमें एक बार समझते हैं उसी को। ए ने एक पीसी बेचा था, 1 लाख रुपए का एक पीसी था हमारे पास, जो बी को सेल किया था, ठीक है ना। हमने बी को सेल किया था और बी से हमें क्या मिल गया था, एक बिल मिल गया था भाई। ए को पैसे की नीड है, ये क्या करता है, इस बिल को लेके चला गया बैंक के पास, ठीक है ना। अब बिल में तो लिखा हुआ भाई 1 महीने बाद हमको आज पैसा चाहिए, ए को आज पैसा चाहिए। बैंक को बोला कोई आप ना बी के पास चले जाना, 1 महीने के बाद आपको 1 लाख मिल जाएगा, मुझे आज नीड है, आज दे दो। और बैंक बोला ठीक है भाई, मैं आपको अभी 98,000 दूंगा, लेना है तो ले लो, इस 1 लाख के बदले में। ऑफकोर्स डिस्काउंट तो होगा क्योंकि आज चाहिए पैसा, बैंक को एक महीने बाद मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो ये जो पर्सन हो गया बैंक, यहाँ पर ये पे का काम करेगा। तो पे वो पर्सन होता है with the right to receive the amount of bill, जिसको बिल से पेमेंट लेने का राइट होता है। तो अभी ए के पास राइट है या बैंक के पास, अब बोलोगे सर बैंक के पास, बिकॉज ऑफ बैंक के पास आज बिल है और जब पेमेंट
बी करेगा, किसको करेगा? बैंक को करेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। उसके बाद द पे मे बी थर्ड पर्सन और ड्रॉवर हिमसेल्फ, दोनों हो सकता है, या तो ड्रॉवर खुद हो सकता है या तो तीसरा पर्सन, या तो ए हो सकता था या तो बैंक हो सकता है। तो बैंक हुआ तब जाकर के पे बना, अगर पे नहीं होता, बैंक नहीं होता, तो दो ही लोग यहाँ पर कंसिडर होते केवल। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक ना। When the drawer has made the bill payable to himself, the drawer is payee। तो ड्रॉवर उसमें पेई कहलाएगा। इन सच केस द नंबर ऑफ पार्टी रिड्यूस टू 2, उस केस में 2 पार्टी होंगे। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर 3 पार्टी हैं, मान लो बैंक यहाँ पर नहीं होता तो 2 ही पार्टी वैसा कहलाते, ठीक है ना। इन सम केस द ड्रॉवर में मेक द बिल पेबल टू द थर्ड पार्टी, देन द ड्रॉवर एंड द पेई विल डिफरेंट पर्सन्स। जब आप बिल्स को इधर उधर कर देते हो तब उस केस में तीसरा पक्ष तैयार होता है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल पे देख लिया। तो पे कौन होगा? जब तीसरा पक्ष रेडी होता है तब। अब एक शॉर्टकट हमने आपको दे दिया है ड्रॉवर और ड्रॉवी का वाला, ये वाला अच्छे से याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए तो आप बोल सकते हो। ड्रॉवर जो गुड्स सेल कर रहा है, ड्रॉवी जो परचेस कर रहा है। ड्रॉवर सेलर हुआ, राइटर हुआ, ठीक ना, क्रिएटर हुआ, बिल्स रिसीवेबल एक्सप्रेस होता है, ड्राफ्ट क्रिएटर होता है, कैश रिसीवर होता है, ये खरीदने वाला होता है, साइन करता है, डेटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है, बिल्स क्रिएटर होता है, ये बिल्स क्रिएटर यही है बंदा, और ये केस पेमेंट करने वाला भी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स को और बाकी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।